तो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो बहुत ईजीएस्ट वे से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। माइनस का 5/7 और 2/3 इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखिए इसका तो बहुत इजी सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। हम लोग इस तरह से जब नंबर लाइन पढ़ते हैं, बीच में 0 होता है और राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर चलते हैं। नेगेटिव नंबर में भी आप मुझे जरा थोड़ा बताइए, थोड़ा सा मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूंगी कि -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है। -1 बड़ा होता है, क्योंकि देखिए -2 से पहले -1 आ रहा है तो 1 ही बड़ा होगा ना, -1 बड़ा होगा। तो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे मैंने लिखा -3 -4, कौन सा बड़ा है? आप बोलेंगे -4। नो, इट्स रॉन्ग। माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर एक्चुअल में बड़ा होता है। और देखिए 0 जो माइनस वाले नंबर है, माइनस वाले नंबर वो 0 से छोटे होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। और जो प्लस वाले नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो प्लस वाले नंबर हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं और जो माइनस वाले नंबर हैं वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। यानी माइनस वाले नंबर में 0 बड़ा होता है। अगर 0 और माइनस वाला नंबर है तो 0 बड़ा होगा, और 0 और प्लस वाला नंबर है तो प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। क्लियर? और सपोज करिए हमें प्लस और माइनस वाला नंबर दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला नंबर ही बड़ा होगा, क्योंकि प्लस वाले नंबर तो 0 से भी बड़े हैं। जब माइनस वाला नंबर 0 से छोटा है तो बस आप यही समझिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे वो हमेशा माइनस वाले नंबर से बड़े होंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन तो मुझे देख के ही पता लग रहा है, बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, फटाफट से इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर पता है ना क्या होता है? ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो वो डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको यहाँ देखते ही पता लग जा रहा है कि एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला नंबर ही बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे तो दोनों ही नंबर हमें माइनस के दे रखे हैं, तो हम कैसे पता करें कि माइनस का 4/5 बड़ा है या माइनस का 5/7? तो ऐसे केसेस में हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। इस तरह से आपको दोनों नंबर लिख लेने। इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है इससे ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 28, 7 5 35, -5 × 5 माइनस का 25 एंड 7 5 35। अब आप देख रहे हैं नीचे के तो दोनों नंबर हो गए सेम। अब जल्दी से मुझे बताइए -28 बड़ा होता है या -25? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर छोटा दिखता है माइनस में वो बड़ा होता है, तो माइनस का 25/35 बड़ा है। और ये किसको सॉल्व करने पे आया? इसको, यानी कि माइनस का 5/7 इज ग्रेटर देन माइनस का 4/5। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब मुझे दोनों ही माइनस के कैसे पता लगाऊं, डिनोमिनेटर भी इनके सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। कैसे? इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला नंबर भी हमने यहाँ उतार लिया, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 कितना होता है जल्दी से बताइए? -32, 5 4 20, 7 5 35, 5 4 20। तो नीचे तो दोनों सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, -32 या -35? -32। तो इसको सॉल्व करने पे आया तो ऑब्वियसली -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। अब ये क्वेश्चन में हमें देखते ही पता लग रहा है एक नंबर माइनस का और एक 0 है, तो 0 हमेशा माइनस के नंबर से बड़ा होता है, सो इट्स आंसर। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1/3 5/4 दोनों ही नंबर प्लस के हैं, कैसे पता लगाएं? सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को एज इट इज इस तरह से उतार लेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 4, 3 4 12, 5 3 15, 4 3 12। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा? नीचे जो 12 है वो तो सेम हो गया, तो 4 बड़ा है या 15? तो ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा होगा। अब ये केस तो आपने ये वाला करा। मान लो अगर इस तरह से ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो सेम हो जाए, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो,
तो फिर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नीचे नंबर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तो जैसे था कि नीचे वाले नंबर अगर दोनों सेम हो चुके हैं तो ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा होगा, लेकिन अगर ऊपर के दोनों नंबर सेम है तो नीचे जो एक्चुअल में नंबर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है ये हमारा बड़ा होगा। आपको मैं इसे प्रूफ करके भी दिखा सकती हूँ। जैसे जैसे देखिए हम इसको कट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 आएगा। और इसको जब हम कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 कैरी बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 2.5 आएगा। क्या आएगा, 2.5। और हमें भी पता है 3 जो होता है वो 2.5 से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर आप मैथ्स को इसी तरीके से आसान भाषा में और आसान तरीके से समझना चाहते हैं हर क्लास की मैथ्स को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।